हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ लेसन नंबर 1 से लेकर के 7 तक का डीएवी क्लास 6 के एसएसटी का लेसन नंबर 1 से लेकर 7 तक का क्वेश्चन नंबर इसका ए, बी और सी, डी और ई के आंसर्स मैंने सभी चैप्टर्स के लगभग जो है सो अपलोड कर दिए हैं, लेकिन जो है इसके ए, बी, सी जो थे उसको मैंने नहीं करवाया था। तो इस वीडियो में मैं इन 7 चैप्टर्स के आपको करवाने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। और आप लोगों को कोई भी इस चैनल में जो है सो एसएसटी की कंप्लीट वीडियो है, उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसलिए आप चैनल पर जाकर उसके प्लेलिस्ट में जा कर के चेक करें, आपको मिल जाएगी। क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट्स करते हैं कि इस चैप्टर का वीडियो मुझे चाहिए, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अपलोड करिए, लेकिन सब चैप्टर की वहाँ पे अपलोडेड है पहले से ही। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ए है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू वी कॉल ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी कि बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स के जो एक बहुत बड़ा क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है, उससे हम क्या कहते हैं? तो उसे गैलेक्सी इसका आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, यानी कि सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है इन सब में से? मरकरी, मार्स, वीनस, जुपिटर। इसका आंसर होगा बी, वीनस। विच इज द मोस्ट डिस्टेंट प्लेनेट फ्रॉम द सन, यानी सन से सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन सा प्लेनेट है? तो इसका आंसर होगा बी, नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द प्लेनेट विच डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसका ये कोई भी सैटेलाइट नहीं है? जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ का हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून है, तो उसी तरह से बहुत सारे सभी प्लेनेट्स के कोई ना कोई सैटेलाइट्स है नेचुरल, लेकिन कौन सा ऐसा है जिसका कोई सैटेलाइट नहीं है? तो उसका वो है वीनस। इसका आंसर होगा ए। विच प्लेनेट हैज़ 2 सैटेलाइट्स, तो कौन से प्लेनेट के 2 सैटेलाइट्स हैं? इसका आंसर होगा डी, मार्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द वास्ट लिमिटलेस स्पेस विच इंक्लूड्स ऑल सेलेस्टियल्स बॉडीज इज कॉल्ड, तो यहाँ पर होगा यूनिवर्स। नेक्स्ट है नंबर 2, द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल्स बॉडी इज मेजर्ड इन ए यूनिट कॉल्ड, यानी कि एक सेलेस्टियल बॉडी के बीच के डिस्टेंस को जो नापा जाता है वो किस यूनिट में नापा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लाइट ईयर। यहाँ पर क्या होगा? लाइट ईयर। नेक्स्ट नंबर 3, ऑलवेज इंडिकेट द नॉर्दर्न डायरेक्शंस, हमेशा नॉर्दर्न डायरेक्शन जो है वो इंडिकेट करता है, तो इसका आंसर यहाँ पे होगा पोल स्टार। यहाँ पर आप पोल स्टार फिल करें। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम रिवॉल्व राउंड द सन इन देयर फिक्स्ड पाथ कॉल्ड, यानी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन, जैसे कि ये सन है, तो जितने भी प्लैनेट हैं वो एक फिक्स्ड पाथ में सन के चारों ओर जो है वो घूम रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उस पाथ को, तो उस पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट। नेक्स्ट 5 नंबर, इज अ थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, सन के बाद जो थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा है? तो सन के बाद सबसे पहले कौन सा है? मरकरी, फिर है वीनस और उसके बाद है अर्थ। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा अर्थ। नेक्स्ट है मैचिंग। ग्रेट बियर, तो ग्रेट बियर क्या है? तो ग्रेट बियर का होगा हमारा कंस्टिलेशन। नेक्स्ट है हेड ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का हेड कौन है? सन। ए जेंट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, इसका होगा नेबुला। शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का शेप स्फेरिकल। रेड प्लेनेट, मार्स। तो लेसन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 का टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस? इसका आंसर होगा ए, मैप। नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट्स ए ब्रीज, जो ब्रीज को रिप्रेजेंट करता है कौन सा सिंबल? तो ये डी नंबर होगा। ए कंपास इज मेनली यूज टू, एक कंपास को किस लिए यूज़ किया जाता है? मेनली यूज़ किया जाता है शो द डायरेक्शन, ये होगा इसका। नंबर 4, लार्ज स्केल्स मैप्स
Large scale maps are used for small areas. Which type of map represents relief feature like mountain, plateau, plains and desert? इसका होगा ए फिजिकल मैप बी। नेक्स्ट है बी, fill in the blanks. A represents the थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। अर्थ का थ्री डायमेंशनल व्यू रिप्रेजेंट करता है क्या? ग्लोब। यहाँ पर आपका होगा ग्लोब। नेक्स्ट है द टेक्निक और स्किल ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। यानी मैप बनाने की जो टेक्निक है, जो स्किल है, उसे क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। CARTOGRAPHY, कार्टोग्राफी। नेक्स्ट है प्लान। प्लान इज ए ड्राइंग of a small area drawn from one's observation and memory without direction. नेक्स्ट है 4 नंबर ए कंपास। यहाँ पे आपका कंपास होगा is a device consisting of a magnetic needle which always points towards north. नंबर 5, यहाँ पर आपका होगा नंबर 5 में स्नो कैप्ड। Snow-capped areas are shown by using white colors on map. Next C है read the statements given below and write an appropriate term for each. इसका नंबर 1, the most perfect approximation of earth, यहाँ पर आपका उसका आंसर होगा, यहाँ पर लिखना है globe. The layout of a building, a factory or a playground, यहाँ पे हमारा कंपास. द एक्सपर्ट्स ऑफ मैप मेकिंग, तो उसका होगा कार्टोग्राफर्स. मैप शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, पॉपुलेशन एट्सेट्रा, तो इसका होगा थीमेटिक मैप. नंबर 5, ए कलेक्शन ऑफ मैप्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स एंड सेलेक्टेड कंट्रीज इन ए बाउंड फॉर्म, यहाँ पर होगा एटलस. तो लेसन नंबर 2 हो गया. इसका डी और ई मैं करवा चुकी हूँ, आप उसको जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा. अब हम लेसन नंबर 3 करेंगे. लेसन नंबर 3 का ए, टेक द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 1, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स. यानी कौन से कॉन्टिनेंट से इक्वेटर पास नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा साउथ अमेरिका, बी ऑप्शन. नेक्स्ट है द ग्रेट जोन लाइंग बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ इज, तो इसका आंसर होगा टेम्परेट जोन, सी नंबर. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट सर्कल ड्रॉन मिड वे बिटवीन टू पोल्स इज. यानी कि दो पोल्स के बीच में जो लॉन्गेस्ट सर्कल है उसे क्या कहते हैं? जो बना हुआ है उसको क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा इक्वेटर, ए. जैसे कि ये अर्थ है, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो इनके बीच जो सबसे लंबा लाइन होगा वो बीच में होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चौड़ाई यहाँ पर होगी, तो ये इक्वेटर होता है. नेक्स्ट है व्हेन द टाइम इज 12 नून एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड द टाइम एट 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विल बी. यानी कि जब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 12 दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 70 डिग्री ईस्ट में लॉन्गिट्यूड पे टाइम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 5 PM, बी आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स के बारे में इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो इसमें होगा ऑल ऑफ देम हैव इक्वल लेंथ्स. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. द अर्थ रोट्स फ्रॉम, तो यहाँ पे लिखेंगे वेस्ट टू ईस्ट. द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर ये घूमता है. ऑल द प्लेसेस ऑन द सेम मेरिडियंस विल हैव द सेम लोकल टाइम. द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड इज ऑलवेज इक्वल.
द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर होगा मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर द इमेजनरी लाइन दैट कनेक्ट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। नेक्स्ट है 5 नंबर, ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कॉरेस्पॉन्ड्स और टू ए टाइम डिफरेंस ऑफ 4 मिनट, यानी कि हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच में 1 डिग्री का अंतर होता है और टाइम में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है मैचिंग, मैच द फॉलोइंग, 2 इक्वल डिवीजन ऑफ अर्थ, अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है, हेमिस्फीयर। लेटीट्यूड आर मेजर्ड इन, लेटीट्यूड्स को मेजर किया जाता है डिग्रीज में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये होगा। ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, इसका होगा ई नंबर ग्रीनविच। द प्लेस थ्रू विच स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेज, कहाँ से पास होता है इंडिया में, मिर्ज़ापुर से। लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसका डी और ई का क्वेश्चन आंसर जो है लॉन्ग वाले शॉर्ट वाले दोनों अवेलेबल हैं, उसको आप जा करके देख सकते हैं चैनल में प्लेलिस्ट में। अब हम करेंगे लेसन नंबर 4। नाउ दिस इज लेसन नंबर 4 ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन 22 December द सन रेज आर वर्टिकल एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। बी नंबर, इस ऑप्शन नंबर बी, विच स्टेटमेंट अबाउट ए लीप ईयर इज़ इनकरेक्ट, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो लीप ईयर के लिए इनकरेक्ट है, तो इसका जो है वो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लीप ईयर में 28 डेज नहीं होते हैं, फरवरी में 29 डेज होते हैं। नेक्स्ट है 3, इफ़ देयर इज़ नून ऑन वन साइड ऑफ द अर्थ द अपोजिट साइड विल बी, अगर एक साइड जो नून है तो दूसरी साइड क्या होगा, तो मिडनाइट होगा, सी। नेक्स्ट 4 नंबर, ऑन 23 September मिड डे सन इज़ ओवरहेड एट द, यानी कि 23 सितंबर को मिड डे सन जो है ओवरहेड होता है कहाँ पर, तो ये इक्वेटर पे, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, द एंगल ऑफ सन रेज ऑन 21 June ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, यहाँ पे ऑर्बिट होगा। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ्स एक्सिस इज 66.5 डिग्री with its orbital plane। नेक्स्ट है टू मोशंस ऑफ द अर्थ आर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, यहाँ पे होगा रोटेशन और रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है द टाइम पीरियड इमीडिएट बिफोर सनराइज इज कॉल्ड, तो इसमें होगा डॉन, DAW एंड डॉन। The earth completes one revolution around the sun is 365 days and 6 hours। Next है match the following। Number 1, the duration of the day and night is equal in both the hemisphere on, होगा इसका डी, सॉरी ई, 23 September एंड 21 March, यानी कि इस दिन जो है सो इक्वेटर के दोनों हेमिस्फीयर में डे और नाइट इक्वल होते हैं। द आर्कटिक सर्कल हैज 6 month लॉन्ग डेज इन समर सोल्स्टिस। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ए, द रेज ऑफ द सन आर वर्टिकल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज कॉल्ड, इसका होगा डी, वर्नल इक्विनॉक्स। लेसन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे लेसन नंबर 5। ये आपका लेसन नंबर 5 है, इसमें ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसका क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओल्ड माउंटेन, तो इसका आंसर होगा द अरावली रेंज। हाउ नंबर 2, हाउ मच सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय ओशियन, तो इसका आंसर होगा बी, 71%। नंबर 3, द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज,
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैसिफिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंटिनेंट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंटिनेंट? तो कौन सा है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज़ द लार्जेस्ट वॉल्यूम इन द एटमोसफियर? सबसे ज़्यादा गैस है एटमोसफियर में, तो वो कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमारा होगा नंबर 1 में बायोस्फीयर। यहाँ पे आप लिखिएगा बायोस्फीयर इज ए नैरो बेल्ट और जोन ऑफ द अर्थ वेयर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट। नेक्स्ट नंबर 2, एन इनवलप ऑफ द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर। नेक्स्ट है यहाँ पर होगा लिथोस्फेयर इज द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग द रॉक। 3 नंबर में होगा लिथोस्फेयर। 4 नंबर में हमारा होगा यहाँ पर माउंटेन्स, द हाईली एलिवेटेड लैंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स विच वेरी स्टीप स्लॉप इज नोन एज माउंटेन। नंबर 5 में होगा एन अपलैंड विद रग्ड सरफेस इज कॉल्ड प्लेट्यू। नंबर 5 में प्लेट्यू होगा। एक बार और देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 में होगा बायोस्फीयर, 2 में होगा एटमॉस्फेयर, 3 में होगा लिथोस्फेयर, 4 में होगा माउंटेन और 5 में होगा प्लेट्यू। नेक्स्ट है मैचिंग। सी नंबर, मैच द फॉलोइंग्स। इट सेपरेट्स यूरोप। नंबर 1 है इट सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया को अलग करता है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, यूराल माउंटेन एंड यूराल रिवर। नेक्स्ट है नंबर 2, इट जॉइंस नॉर्थ अमेरिका विद साउथ अमेरिका। इसका होगा इस्थिमस ऑफ पनामा, नंबर सी। 3 नंबर, द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज एशिया। इट हेल्प्स इन बर्निंग। इसका होगा ऑक्सीजन, बी नंबर। नंबर 5, कंटिनेंट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, तो इसका होगा डी, अंटार्कटिका। नाउ योर लेसन नंबर 5 कंप्लीटेड। अब हम लेसन नंबर 6 करेंगे। अब ये आपका है लेसन नंबर 6। इसका ए टिक द करेक्ट ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 1, द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन नंबर इसका कन्याकुमारी। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया? सी, सियाचिन। नंबर 3, विच इज़ द हाइएस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज? तो इसका होगा हिमाद्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 4, द थार डिजर्ट लाइज टू द वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सीज? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। अब आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें है द एरिया लाइंग इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल इंडिया। यहाँ पर क्या होगा हमारा? सब ट्रॉपिकल इंडिया। नंबर 2, द ओशियन नेम्ड आफ्टर इंडिया इज द इंडियन ओशियन। नंबर 2 में होगा इंडियन ओशियन। नंबर 3, इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड एट 6 डिग्री 14 नॉर्थ। नेक्स्ट 4 नंबर, यहाँ पर होगा 4 में K2 इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड लाइज इन, यहाँ पर होगा काराकोरम। यहाँ पे आप काराकोरम पूरा लिख लीजिएगा। नंबर 5 में क्या होगा हमारा? यहाँ पे सतलज। सतलुज इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। नेक्स्ट सी, मैच द फॉलोइंग। द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज का हाईएस्ट पीक क्या है? तो इसमें हमारा होगा माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, यमुना। साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन टेरिटरी, तो इसका होगा इंदिरा पॉइंट। कोस्टल स्ट्रिप अलोंग द तमिलनाडु, इसका होगा कोरोमंडल। रेंज फेमस फॉर दून्स, तो इसका होगा शिवालिक। लेसन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे लेसन। नाउ दिस इज लेसन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया एक्सपीरियंस वेरी हाई टेम्परेचर? यानी इंडिया के कौन से प्लेस में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा
एनुअल रेनफॉल होता है, तो इसका होगा मौसिनराम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एरियाज आर द राइनोसेरस फाउंड, राइनोसेरस पाए जाते हैं किस एरिया में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वैम्प्स ऑफ असम। नंबर 4, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन केरल, ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर कीकर एंड बबूल ट्रीज फाउंड, आंसर ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नी फॉरेस्ट। नेक्स्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एक्सपीरियंसेस humid subtropical climate. Number 2, Mumbai enjoys moderate climate. Number 3, tropical cyclones strike the eastern coasts of India. Number 4, most of the rainfall in India is caused by monsoon winds. Number 5, Sundari is the important tree of mangrove forests. Next है, match the following. नंबर 1, हॉट एंड ड्राई विंड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, तो इसका होगा लू। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर, मौसिनराम मेघालय में है। एनिमल ऑफ प्रे लायन, रन ऑफ कच्छ वाइल्ड एस। तो लेसन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, बाकी के चैप्टर्स का, आगे के चैप्टर्स का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जी, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स and subscribe this channel.